आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज का मुद्दा है बिजली पर सरकार का फ्यूज उड़ाने वाले सरकारी विभागों पर। देखिए, अगर आम जन बिजली बिल ना चुकाए, पैसे की दिक्कत की वजह से 2 या 3 महीने बिजली बिल ना भर पाए तो कनेक्शन काट दिया जाता है। ज्यादा लंबे समय तक बिल नहीं भर पाए तो कानूनी कार्रवाई भी होती है। लेकिन अगर सरकारी विभाग ही बिजली बिल ना चुकाए तो क्या एक्शन लेगी सरकार? क्या उनके भी कनेक्शन काटेगी सरकार? क्योंकि हरियाणा में अंबाला जिले से खबर सामने आई है, जहां पर सरकारी महकमों पर 526,53,000 का बिजली बिल बकाया है। सफीदो सिटी थाना पर लगभग 8 लाख रुपए और ग्रामीण थाने का लगभग 1.5 लाख रुपए बिल बकाया है। तो कैसे इस बकाया बिल की रिकवरी होगी, आज इस पर सवाल आपका में हम करेंगे चर्चा। तो देखिए, अंबाला शहर में सरकारी विभागों पर बिजली निगम का कुल 426,53,000 रुपए बकाया है। आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं किस विभाग पर कितना बिल बकाया है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए। पब्लिक हेल्थ पर 201,50,000 रुपए बकाया है। बकायेदारों की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विभाग का 120,13,000 रुपए बकाया बिल। इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट का 32,61,000 रुपए बकाया है। तो बकायेदारों की लिस्ट आप देख रहे हैं। विभाग के साथ कितना बिल, किस विभाग का बकाया? HSVP 32,69,000 रुपए बकाया बिल। पंचायत विभाग 15,21,000 रुपए बकाया बिल। PWD BR विभाग का 9,12,000 रुपए बिल बकाया है। पुलिस विभाग का 7,71,000 रुपए बिजली बिल बकाया। हेल्थ डिपार्टमेंट का 6,76,000 रुपए बिजली बिल बकाया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का 2,90,000 रुपए बिजली बिल बकाया है। तो बकायेदारों की लिस्ट आपने देखी, किस विभाग पर कुल कितना बिजली बिल बकाया है जो अब तक वसूल नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार क्या एक्शन लेगी, सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल बिजली निगम के एक्जिम का इस पर कहना है कि कई बार इन्हें नोटिस दिया गया, इन विभागों के साथ मीटिंग की जाती है ताकि बिजली बिल समय पर दिया जाए। सबसे पहले सुनिए एक्जिम का क्या कुछ कहना है, उसके बाद आपको सफीदो सिटी थाना में भी दिखाते हैं वहां पर कितना कुछ बिजली बिल बकाया है। मेनली जैसे हमारे 11 डिपार्टमेंट्स के साथ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स उनके अंडर हैं, 11 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर हमारा मेजरली हम जिनके साथ डील करते हैं। तो मेजरली हमारे पास 11 ही डिपार्टमेंट हैं। हमारा कोई कनेक्शन है जैसे मंथली है, तकरीबन जो भी डिपार्टमेंट्स एनडीएस कनेक्शन है 20 किलोवाट से ऊपर, उनकी मंथली बिलिंग है। तो मंथली हम उनको बिल रेंडर करते हैं। बिल के अंदर ही हम नोटिस देते हैं कि आप अगर इन केस आप अगर हमारी अमाउंट नहीं दे पाते हैं तो ये एक नोटिस समझा जाएगा और 15 दिन के अंदर आपका, उसके 15 दिन के बाद, ड्यू डेट के 15 दिन के बाद हम आपका कनेक्शन काट देंगे। साथ ही साथ उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, रिकनसाइल करवाते हैं। कोई भी अमाउंट, कोई हिच है बिलिंग से रिलेटेड, कोई है, हमारे एसडीओ भी टाइम टू टाइम उनसे डिस्कस करते हैं कोई ऐसा हिच है। सफीदो सिटी थाना पर लगभग 8 लाख रुपए और ग्रामीण थाने का लगभग 1.5 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है। लंबे समय से बिल बकाया चल रहा है, 1 या 2 महीने की राशि नहीं है, ये बहुत लंबे समय से बिल बकाया चल रहा है। कई बार इनको नोटिस दिए जा चुके हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि 31 मार्च तक रिकवरी पर जोर दिया गया था, लेकिन थाने ने बिल नहीं भरा। एक्शन लेते हुए बिजली विभाग ने सफीदो के 2 पुलिस थानों के बिजली कनेक्शन को काटा है। अब नजर डालते हैं सवालों पर कि आज सवाल आपका में कौन कौन से सवाल रहेंगे, जिस पर आज हम 2 मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। पहला सवाल, कैसे होगी इस बकाया बिल की रिकवरी? क्या प्लान है, कैसे इस बकाया बिल को रिकवर करेगी सरकार? बिजली विभाग को कितना नुकसान इस वजह से झेलना पड़ रहा है? अगला सवाल, क्या सरकारी विभागों के कनेक्शन काटेगी सरकार? अगर आमजन के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, क्या सरकारी विभागों पर यह एक्शन लिया जाएगा? क्या बकायेदारों को नहीं कनेक्शन कटने का डर? क्यों पहले ही एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1 या 2 महीने का मामला ये है नहीं, लंबे वक्त का मामला है ये, तो क्यों पहले एक्शन नहीं लिया?
गया। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो इन नंबर्स पर कॉल करके दो मेहमानों से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बकायेदारों की लिस्ट है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 120,13,000 रुपए का बकाया बिल, इरिगेशन डिपार्टमेंट 32,61,000 रुपए का बकाया बिल, तो छोटा मोटा बिल नहीं है। एचएसवीपी 32,69,000 रुपए का बिजली बिल बकाया, लगभग 400 लाख से ऊपर का बिजली बिल बकाया तमाम विभागों पर। पंचायत विभाग में देखिए 15,21,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। पीडब्ल्यूडी-बीआर में 9,12,000 रुपए का बिजली बिल पेंडिंग है, अब तक नहीं भरा गया। पुलिस विभाग 7,71,000 रुपए का बिजली बिल पेंडिंग है। हेल्थ डिपार्टमेंट का 6,76,000 रुपए बिजली बिल पेंडिंग। तो क्या एक्शन लेगी अब इन पर सरकार? कैसे रिकवर किया जाएगा इस बिजली बिल को? तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करनी बेहद जरूरी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 2 लाख से ज्यादा का बिजली बिल यहां पर भी बकाया है। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देती हूं, केवल ढींगड़ा है, कांग्रेस के प्रवक्ता, डीपी कौशिक हैं, बीजेपी के नेता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डीपी कौशिक जी, सीधा आपका रुख करते हुए, अगर आम जन 1 या 2 महीने बिजली बिल नहीं भर पाता तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन ये जो सरकारी महकमे हैं ये लंबे समय से बिजली बिल नहीं भरते हैं, क्या इन पर एक्शन लेने की तैयारी है सरकार की? कैसे इतनी बड़ी राशि को रिकवर कर पाएंगे आप? देखिए पूजा, तो बड़ा अच्छा ये उठाया है। सरकारी विभाग इसके लिए बात तो क्या किसी लापरवाही है सरकार लेगी इसके ऊपर, और इमीडिएटली इस तरह का जो सामना है किया जाता है। डीपी कौशिक जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है, मैं लौटती हूं आपके पास, एक बार आवाज दुरुस्त कर लीजिए। केवल ढींगड़ा जी, आपका रिएक्शन इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकारी डिपार्टमेंट है, जब वो सरकारी डिपार्टमेंट अपने, जिस तरह से आप एमसी को ले लीजिए, जब एमसी अपने पूरा पैसा इकट्ठा करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट अपना पैसा पूरा इकट्ठा करती है, पुलिस डिपार्टमेंट भी, उनके भी अपने पूरे मापदंड होते हैं अमाउंट लेने के, और अमाउंट कहीं आती है उनके पास। जब उनका अपना बजट होता है तो वो पेमेंट क्यों नहीं करते? पेमेंट करनी चाहिए। और डिपार्टमेंट की अगर पेमेंट, बिजली डिपार्टमेंट की ना करेंगे पेमेंट, तो उससे क्या होगा कि एक जगह से पैसा जो है वो पब्लिक के ऊपर पड़ेगा जी। अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो बिजली विभाग का खड़ा हुआ जो बिल होगा, उसका जो ओवरहेड चार्जेस होंगे वो एक तरह से लोगों पे जाएंगे, तो लोग उसको क्यों भुगते? आम जन को ये क्यों घाटा हो? आम जन क्यों इसकी भरपाई करे? जब डिपार्टमेंट बने हुए हैं और उनका प्रॉपर बजट होता है, तो अपने बजट में से वो क्यों नहीं पेमेंट फ्री करते? उनको करनी चाहिए। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। डीपी कौशिक जी बताएं। देखिए पूजा, जो ये मुद्दा सामने आया है, बाकायदा सरकार एक्शन लेगी, और ये जो डिपार्टमेंट है टाइम पे पे नहीं किया बिल, क्यों लापरवाही हुई है, बाकायदा देखकर किसकी क्या गलती रही है, उस एंड में इसको कार्रवाई की जाए। निसंदेह गलत बात नहीं। और जैसे मैं ढींगड़ा जी को सुन रहा था, ढींगड़ा जी ये सबको पता है, ये पहली सरकार में मिला है। मैं ये नहीं कहता मेरी सरकार में ऐसा क्यों नहीं हुआ, पहले भी ऐसा होता हुआ है। सेंटर में लगा लो, अब की बात कर रहे थे, कांग्रेस होता है, लेकिन वाकई गलत बात है। इस पे जो भी डिपार्टमेंट इसका व्यवहार है, उस पर डीपी कौशिक जी, दरअसल सवाल यही है कि एक्शन लेने की तैयारी क्या है। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी, बहुत सारे सवाल हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ? आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂनेट मौतां हुई। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो सरकारी विभागों पर बकाया बिजली बिल को लेकर कर रहे हैं चर्चा। दोनों मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी कौशिक जी, अपनी बात भी कंप्लीट कीजिए और मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि आखिर पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि इतने लाखों रुपए जब बिजली बिल बकाया रह जाता है उसके बाद भी क्या एक्शन लिया जाता है? सर, क्या उनके कनेक्शन को काटा जाता है? क्या उनको इस बात का डर होता है कि कनेक्शन काट दिए जाएंगे, बिजली बिल को भरा जाए? जब अलग से बजट अलॉट किया जाता है तो आखिर क्या वजह है कि बिजली बिल नहीं भरते हैं सरकारी विभाग? देखिए, जो भी मैटर है ऐसा इसके तक नहीं, किसी से लापरवाही नहीं हुई। इसकी कारण ये रहा कि इतना बिल जो होता है, ये पूरा बिल एक महीने का बिल नहीं होगा, मुझे लगता है काफी महीनों का बिल पेंडिंग बचा हुआ है। तो बिल्कुल वाकई जो कोई लापरवाही हुई है, लापरवाही को क्यों हुई है, किसके एंड में हुई है, ये देखना बाकी है। लेकिन सर, ये पहली बार नहीं है। पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब सरकारी महकमों पर करोड़ों की राशि बिजली बिल की बकाया रह जाती है। और जैसा आपने भी अभी कहा कि कोई एक महीने का बिल नहीं है, ये लंबा चौड़ा बिल है, लंबे समय से उनको नोटिस दिए जाते रहे हैं। ये देखना पड़ेगा, नोटिस गया है तो क्यों नहीं पे किया, ये बड़ी सोचने वाली बात। और डिपार्टमेंट ने क्यों एक्शन लिया, डिपार्टमेंट में एक्शन क्यों लिया, ये भी सोचने वाली बात है। वही मैंने कहा ना, अगर इस तरह कोई बात हुई है तो सोचने वाला मैटर इसके एंड तक है, ये जरूर फाइंड आउट किया जाएगा और उस पर एक्शन भी लेगी सरकार। ऐसा नहीं कि अब जो भी है अपील करते हुए मामला चलेगा, ऐसा नहीं होगा। केवल ढिंगड़ा जी, एक्शन लेने की बात तो कौशिक जी ने जरूर की है, लेकिन एक्शन लेंगे कब? क्योंकि आप देखिए, अगर पब्लिक हेल्थ का बिल ही है तो वो कितना ज्यादा है पेंडिंग, और इसी तरह से अगर लाखों में अगर बिल पेंडिंग हो गए तो उसमें एक्शन तो तब लेंगे जब डिपार्टमेंट की बिजली काटी जाएगी, और बिजली काटी जाएगी तो डिपार्टमेंट बंद होंगे, डिपार्टमेंट बंद होंगे तो बिजली का बिल भरा जाएगा। तो ये तो एक्शन करना ही पड़ेगा, और जिस तरह से एक्शन करेंगे तो बिल आएगा। और डिपार्टमेंट के लोग अगर पैसा ना चुकाएं तो ये डिपार्टमेंट की भी गलती है। डिपार्टमेंट अगर किसी दूसरे आम आदमी से चार्ज करता है, जब तक अमाउंट चार्ज नहीं करता वो आगे नहीं चलता, कोई पेपर भी नहीं हिलाता। तो जब आप पब्लिक के साथ इस तरह का बिहेव करते हो तो आप बिजली डिपार्टमेंट के साथ उल्टा बिहेव क्यों करते हो? ये मुख्यमंत्री का सवाल है, ये बीजेपी का जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री है, ये उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको फौरी तौर पे। ये दोहरा मापदंड क्यों आम लोगों से जब उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं बिजली बिल ना भरने पर, तो सरकारी महकमों के साथ इस तरीके का रवैया क्यों नहीं अपनाया जाता? डीपी कौशिक जी से जवाब लूंगी मैं। दर्शक मेरे साथ जुड़ गए कुरुक्षेत्र से राजकुमार। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार।
मैं ये बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूँ, हाँ जी सर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज। एक मिनट मैं बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूँ, हम गरीब लोग हमारा कनेक्शन भी काट देता है, हम अंधेरे में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है मैम। ये जितने भी नेता है या बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या किसी भी विभाग के हो, सारे बिल भरते हैं मैम। कोई एक भी नेता बिल भरता हो, ये बीजेपी के नेता मेरे को जवाब दे दे तो मेरा कनेक्शन आज ही काट दो, मैं जिंदगी भर अंधेरे में रहने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत शुक्रिया राजकुमार जी जुड़ने के लिए और अपना सवाल करने के लिए। डीपी कौशिक जी, इस बात का भी आप जवाब दीजिएगा क्योंकि दर्शक का सवाल है और जवाब देना बनता भी है, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जाता है। सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक आम व्यक्ति जो हो सकता है कि पैसे की वजह से 2 या 3 महीने का बिजली का बिल नहीं भर पाया हो, तो क्या ऐसा होना चाहिए सभी को नोटिस देने शुरू कर दिए जाए, बिजली का बिल ना भरने पर किसी का कनेक्शन ना कट किया जाए? ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जाता है सर? मैंने कहा कि उसको कनेक्शन लिया जाएगा, ये दोहरा मापदंड वाली बात है। अगर कनेक्शन के लिए बोतल काटने के लिए टाइम पे बिल नहीं पे किया तो डिपार्टमेंट का मैं जैसे डिपार्टमेंट अधिकारी बोल जाएगा। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले भी कही कि कमी रही है, और ये डिपार्टमेंट में किसी की भी ये सोचने वाली बात है, तो आप दोहरी रखने वाली कोई बात नहीं है, सब एक्शन होगा, सब सर मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं पहुंच रही है, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ उसी के मुताबिक सवाल आपसे अगला करना चाहूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं एक्शन लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन क्या आपकी तरफ से प्लानिंग है? इतने ज्यादा बिजली बिल को आप किस तरीके से रिकवर करेंगे, कैसे एक्शन लेंगे, कब एक्शन लेंगे? क्योंकि कोई पहला मामला नहीं है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब सरकारी विभाग बिजली बिल नहीं भरते हैं। एक पाइप आई इंटरेस्ट जो है डेटा भरा जाएगा, किसी के साथ कोई बताई की जाएगी, और ये बिल्कुल निश्चित रहेगी। दोहरा मापदंड है ना, इतना जो पेनल्टी है वो भी पेनल्टी चार्ज किया जाएगा और सरकार एक्शन मिलेगी कि ऐसा हुआ क्यों है। तो ये तो मैं मेरे जो दर्शक और निश्चित है किसी के साथ कोई दोहरा मापदंड नहीं। केवल ढींगड़ा जी अभी कह रहे थे कि अगर बिजली का बिल सरकारी महकमे नहीं भर रहे हैं तो इसका बोझ सीधे आम जनता पर जाएगा। ये क्या होगा, क्यों जाएगा जनता ऊपर? ये किसने कहा? ढींगड़ा जी तो बड़े समझदार आदमी है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पैसा वो पाई डिपार्टमेंट में जमा होना है, तो जनता पर कैसे मतलब पड़ेगा? ठीक है, लेती हूँ मैं केवल ढींगड़ा जी से जवाब। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौट रही हूँ आपके पास केवल ढींगड़ा जी। छोटा सा ब्रेक फौरन होंगे, हाजिर आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। काफ़ी कम होया गैंगस्टर्स से पिछले 3-3.5 साल दे विच काफ़ी हद तक काबू पा लिता गया है। बाकी करीब 3000 तो वध बंदे फड़े गए हैगे हैं जिहड़े गैंगस्टर सन। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर
सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2,687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है। केवल ढींगरा जी का रुख करते हुए, केवल ढींगरा जी, किस तरीके से अगर सरकारी महकमे बिल नहीं भरते हैं तो उसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा? देखिए, 2 रुपए कुछ पैसे यूनिट जो है बिजली की परचेज हरियाणा सरकार कर रही है और करीबन इंडस्ट्री के लिए 11 रुपए रेट लगा रखा है। इसी तरह से ही रेजिडेंशियल बिजली जो है वो भी 8 रुपए के करीब रेट लगा रखा है। और जिस तरह से 2 रुपए वाली बिजली 8 और 11 लगा रखी है, उसके अंदर जो है हिडन चार्जेस आप देखिए कितने ज्यादा हैं, क्योंकि वो जो लॉसेस होते हैं बिजली डिपार्टमेंट को, जो बिल पे नहीं लोग करते, उसी के लॉसेस जो है वो आम पब्लिक पे रेट बढ़ा के सरकार ले रही है। इस समय आप ये देखिए, पब्लिक हेल्थ का ही आपने जो डाटा भी दिखाया, अभी तकरीबन 2 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। इसी तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 1.25 करोड़ रुपया बिल जो है बकाया है। तो इसी तरह जो इतने 11 विभागों के अगर बिल को टोटल करें तो वो कई करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो आप जब हम इतने करोड़ों रुपए के बिल बकाया होंगे तो वो चार्जेस जो है, इसलिए क्योंकि उसके रेट बढ़ाए हुए हैं, नहीं तो आम जन को वही बिजली सस्ती मिलेगी। आप जब उसके रेट इतने इंक्रीज करके 2 रुपए कुछ पैसे में बिजली है और 11 रुपए कुछ पैसे में आप बेच रहे हो, तो आप कितना ज्यादा मुनाफा जो है गवर्नमेंट इस उसमें कमा रही है और बाकी के लॉसेस पूरे कर रही है। तो ये जो काम है बिजली डिपार्टमेंट का, इससे निजात तब पड़ेगी। जब हमारा टाइम था तो बिजली का रेट 5 रुपए था जो घरेलू बिजली होती थी, और आज की डेट में हम जो है 9 रुपए रेट है उसका, और बाकी के जो इंडस्ट्री बिजली है उसका 11 रुपए। सर, आपके समय में सरकारी महकमे टाइम पर बिजली का बिल भर देते थे क्या, केवल ढींगरा जी? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उस टाइम 100% कोई वो थी, लेकिन हमारे से पहले जो हालात थे, क्योंकि हम खरीदी बिजली जो है करीबन 10-11 रुपए में रहे थे। उसका मतलब ये था क्योंकि हमारे पास प्लांट ही नहीं थे। जब हमारी सरकार आई थी तो हरियाणा के अंदर कुल 1400 मेगावाट बिजली बनती थी, और जिस समय हम गए तो हमने प्लांट लगाए। हमने हिसार, धारली, मेवात, फतेहाबाद, झज्जर, पानीपत और यमुनानगर के प्लांट लगाए। इससे जो बिजली है वो 1400 मेगावाट से बढ़कर 10,000 मेगावाट तक हुई, और अभी जो उसके रेट है वो भी कम हुए। तो सारी चीज हम करके गए थे, इनको तो आगे बिजली का रेट ही लेना था। तो रेट जो है, क्योंकि हालत इतने खराब कर दी है। डीपी कौशिक जी, पूरा कैलकुलेशन केवल ढींगरा जी ने बता दिया आपको, क्या कहेंगे आप इस पर? यही मेथड पहले था, कोई
है बिजली आपको झगड़ा दी पूरे साल में कितने घंटे बिजली आती है ना कि हमारे टाइम में 7 रुपये वो टाइमर आधे टाइमर हो जाएगी में कोई चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है, बिजली का बिल बकाया है उसके लिए सरकार पूरे डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट होती है वो भरेंगे उसको। और ये नहीं कह सकते कि भाई जनता पे ठोक दीजिए नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है पूजा। ठीक है, डिपार्टमेंट की गलती है वो किसी को करना पड़ेगा। दोनों का बहुत शुक्रिया खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में अंबाला जिले के आपको हमने आंकड़े दिखाए जहां पर सरकारी महकमों पर बिजली बिल लगभग 400 लाख से भी ज्यादा का बकाया है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये भी कि आखिर सरकार किस तरीके से इस बिजली बिल को रिकवर करेगी। सवाल ये भी कि जब आम जन से सीधा उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है और अगर बहुत ज्यादा समय हो जाता है, बिजली बिल नहीं भरते आम लोग, तो कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। क्या सरकारी महकमों के साथ भी इस तरीके का रवैया सरकार अपनाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज के कार्यक्रम में की है। मेरे साथ सवाल आपका, मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।